पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। वहीं मैदानों में बाढ़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत बरस रही है। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। वहीं राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर दुकानें तक पानी में डूब गई हैं। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे से यह खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां झरने में नहाते वक्त एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। लड़के ने कुछ देर तक वहां लगी लोहे की जंजीरों को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव के तेज होने की वजह से उसका हाथ जंजीरों से छूट गया और वो पानी में बह गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। पाली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं। लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे नाले में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। जोधपुर फलौदी हाईवे पर नदी का बहाव ज्यादा होने से पानी सड़क पर आ गया। 15 से ज्यादा बाइक पानी में बह गईं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ मकान ढह भी गए हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गिराधोद झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। औरंगाबाद के बारून और दाऊदनगर में पानी ने बर्बादी मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने नाव भेजकर किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों के पानी ने घुसपैठ कर दी है। गर्भगृह में पानी आने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को पानी निकालने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। उत्तराखंड में भी कई जगह पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। केरल में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ी से लगातार भारी पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में अगले कुछ घंटे भारी हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के टोंक से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। आधा हिंदुस्तान जहां बाढ़ और बारिश की चपेट में है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल और सुपर पावर अमेरिका तक कुदरत की मार झेलने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, तो वहीं नदियों में भारी उफान है। मैदान सैलाबी संकट से जूझ रहे हैं। राजस्थान के टोंक से बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया है। टोटी सागर बांध पर पानी बहाव में एक रोडवेज बस बह गई। अकेले ड्राइवर को बचाने एसडीआरएफ का जवान पहुंचा और उसे बोट में आने को कहा। उसे रस्सी से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर का हाथ छूट गया और वो बहाव में बह गया।
जम्मू के सांबा में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में सैलाब आया हुआ है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घरों में घुस गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के बाद लोग घरों में कैद हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। पिथौरागढ़ में पहाड़ों से लगातार बड़े पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यात्री जहां के तहां फंसे हुए हैं। केदारनाथ में बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से बचाव का काम चल रहा था। राहत बचाव में कितनी दिक्कत आई, एसडीआरएफ ने इसके बारे में बताया। और जिस दिन घटना हुई थी, हमारी एसडीआरएफ की टीम पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा के जो मार्ग हैं उस पर रहती है। जगह जगह हमने 4 पोस्ट बना रखी थी। तो कई ऐसे जगह थे जो एक दूसरे से कट गए थे, तो हमारी टीम अलग अलग हो गई थी। जिस दिन घटना हुई उसी दिन घटना की गंभीरता को समझते हुए हमने 4 टीम और ले आई, एक रिजर्व भी टीम ले आए और उसी दिन से, जिस दिन घटना हुई उसी दिन से रेस्क्यू का काम हमारा शुरू हो गया और जो लोग फंसे हुए थे इस यात्रा मार्ग में उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी हमने जगह जगह जहां जहां अंदेशा है या जो लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ खड़े थे और हमारे साथ का आदमी यहाँ नहीं, गायब हो गया, उन जगहों पर अलग अलग टीम लगा रखी है सर्च के लिए। पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश लगातार मुसीबत बनती जा रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। काठमांडू सैलाब के बीच टापू की तरह नजर आ रहा है। सुपर पावर अमेरिका भी आसमानी प्रकोप झेल रहा है। फ्लोरिडा में तूफान के असर की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरने से चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों से पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। पेड़ों के नीचे गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। लोगों से घर पर ही रहने की अपील की गई है। हालांकि तूफान फ्लोरिडा शहर में अभी 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बताया जा रहा है। तूफान का असर जॉर्जिया, कैरोलिना जैसे शहरों पर भी पड़ेगा। फ्लोरिडा में तूफानी बारिश से 5 लोगों की मौत भी हुई है। न्यूयॉर्क की सड़कों का ये हाल है। भारी बारिश से यहाँ हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक दंपति ने अपना 9 महीने का बच्चा मंदिर में दान कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। अब इसे आस्था कह लीजिए या फिर अटूट विश्वास, जहां एक दंपति ने अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर के लिए दान कर दिया। बागपत के किशनपुर बिराल गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मन्नत मांगने के बाद पैदा हुए 9 महीने के बच्चे को दान कर दिया गया। इसके लिए मंदिर परिसर में बड़े समारोह का आयोजन किया गया। भंडारे का भी इंतजाम किया गया। गांव और आसपास के लोगों को बुलाया गया। मंदिर के महंत प्रयागराज गिरी ने बालक का नामकरण किया और बच्चे का नाम राम गोपाल गिरी रख दिया। कहा जा रहा है कि 2 साल तक बच्चा मां का दूध ही पिएगा और घर वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसके बाद मंदिर में ही इसका पालन पोषण किया जाएगा। घर वालों का कहना है कि बाद में बच्चे को महंत की पदवी मिलेगी। ये जो है स्थल जो है साधुओं का है, तपस्वी महात्माओं का। यहाँ से पहले ही ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पहले भी बच्चे दान हुए? बच्चे, हाँ। बाबा गोपाल गिर जो है ये भी यानीपण में तपस्या करके यहाँ आए। तो जो बच्चे को दान करते हैं वो मंदिर और मठ उनका लालन पोषण करता है अपने आप? कौन भी इतने बच्चा साना नहीं होता। इतने घर के मालिक माँ बाप कर गए। उसके बाद में जब बच्चा साना हो जाए तो साधु के धोने पर आ जाएगा। अपनी संतान को खुद से अलग करना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये दंपति अपने 9 महीने के बच्चे को खुद से जुदा कर रहा है। ऐसा करने से माता पिता को कोई अफसोस भी नहीं है।
घर वाले खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी। अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मंदिर में सेवा के लिए दान कर देंगे। मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाना था और इसी वजह से परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद वापस मंदिर में लौटाया जाएगा और मंदिर में वो अपनी सेवा देगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में इसी तरह से गद्दी को सौंपने की प्रक्रिया चली आ रही है। बागपत से न्यूज़ 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर कार में घुस गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगर कार चलाते वक्त उसमें सांप या अजगर घुस जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। झारखंड के हाजिरबाग में एक चलती कार में अजगर निकल आया। कार में 6 लोग सवार थे, तभी अचानक ये अजगर दिख गया जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। इतने लंबे अजगर को कार में देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। हालांकि कार ड्राइवर ने बहादुरी का परिचय देते हुए कार को गैरेज तक पहुंचा दिया। बाद में कार सवारों ने स्नैक कैचर को बुलाया और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार के डैशबोर्ड से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। अजगर को बचाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बट दिस इज अ पाइथन, ये घुसा हुआ था अंदर, ठीक है, तो निकालने के लिए पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती। फिर भी हमने कुछ मेहनत करके उसको बिना खोले ही निकाल लिया। इंडियन रॉक पाइथन है, 20 फीट तक का ये जाता है लंबाई, ठीक है। ये सब एडल्ट है और आप देख सकते हो कि निकालने में तो चोट वोट लगता ही है। अजगर काफी बड़ा था, इसलिए उसे कार से बाहर निकालने में बड़ी मुश्किल आई। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता वो बार बार कार में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा था। स्नैक कैचर के मुताबिक अजगर इंजन के नीचे से घुसा होगा। सांप या अजगर अक्सर छिपने के लिए गाड़ी में घुस आते हैं, लेकिन इंजन चालू होने के बाद गर्मी से डैशबोर्ड से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। मानसून में नदी नालों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ, सांप, अजगर सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी अब तक आपने कभी नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। एक महिला पिछले 29 साल से फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी कर रही थी। कहते हैं एमपी गजब है, सबसे अजब है। तो एमपी में एक ऐसे कारनामे का खुलासा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में हुआ वो फर्जीवाड़ा जिसे सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग साक्षरता की अलग जगाता है, लेकिन उसके ही महकमे में पिछले 29 साल से एक अनपढ़ महिला पूरे विभाग को उल्लू बनाती रही, या यूं कहें 29 साल तक नौकरी करती रही, जो है तो अनपढ़, जिसने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब सुनिए कैसे 1995 में नियुक्ति हुई और अब तक किसी को पता ही नहीं लगा था। महिला फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रही थी। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भर्ती के पद पे है। उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को, और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जबलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जबलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा अनुसूची की जांच करने पर फर्जी पाई गई वो, और उसके आधार पर नियुक्ति हुई। पूरा मामला तफसील से सुनिए। लोक शिक्षण आयुक्त को एक गुप्त शिकायत पहुंची जिसमें आरोप लगा था कि अनीसा बेगम नाम की महिला फर्जी अंकसूची लगाकर भृत्य के पद पर भर्ती हुई थी। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई तो सब हैरान रह गए। महिला की 2 अंकसूची में तारीखें अलग अलग थी। अनीसा अनपढ़ है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि ये गलत पाया गया, इस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए।
तो संयुक्त संचालक के द्वारा पूरा ब्रीफ दिया गया, उसके आधार पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया। तो ये महिला कब से काम कर रही थी, किस पद में थी? इनका नियुक्ति हुई थी 1995 में और आकस्मिक निधि भृत्य के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल FIR अब महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया है, महिला को नौकरी से निकाला गया है, उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। एक एक जॉब के लिए कैसे काबिल लोग भटक रहे हैं, एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़ा होगा तो हकदारों का हक मारा ही जाएगा। आखिर इसका जवाब कौन देगा? कैसे ये चूक हुई? 29 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। वाकई MP गजब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष के साथ पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी। पाक उच्चायोग ने विपक्षी सांसदों को आम भेजे हैं। पाकिस्तान ने विपक्ष के 7 सांसदों को आम भेजे हैं और जिन 7 सांसदों को आम भेजे हैं उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तान की ओर से आम भेजे गए। आम पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि इनको यूपी का आम अच्छा नहीं लगता बल्कि पाकिस्तान का आम अच्छा लगता है। देखिए, जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको। मुझे भी पता चला, कुछ सोशल मीडिया पे चित्र भी चल रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान से राहुल गांधी जी सहित और कई और लोगों को आम आए हैं और बड़े चाव से ये लोग खा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं याद करता हूँ, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते, आम का स्वाद उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान की बातें भी इनको अच्छी लगती है। मतलब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी हैं राहुल गांधी जी की। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश के आम अगर आपको स्वीकार नहीं है राहुल जी, तो ये पाकिस्तान के आम भी स्वीकार नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जल रहा है और पाकिस्तान कांग्रेस नेताओं को आम भेज रहा है। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आम भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है और ISI कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।